मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या नहीं करा जब हम फोन कर रहे क्यों नहीं आ रहा? फोन कर रहे यहाँ हैदराबाद कर रहे बोल कितना है भाई? बोल कितना मार क्यों रहे हो आप? तूने पहले आपको परेशान कर तुमने तुम्हें अबे मारो भी नहीं। अबे फोन देना तू। चल सारे मिनट चले तो माने अबे चल फोन दबाऊंगा पहले कैमरा चेक करिए, गलती मेरा है। फोन क्यों नहीं करा? हॉस्टल दिन क्या कर रहे हो? मैं दिन क्या कर रहे हो इसमें भाई? हॉस्टल अभी छोड़ के जाऊंगा मैं। क्या कर रहा हूं? दिन क्या चार? अबे चार क्या कर रहे हो इस कमरे में? जितने लोग अबे आए इस कमरे में चार क्या कर रहे हो तेरे में? जो सर में मतलब है। अगर तेरा कमरा कौन सा है? मेरा ये कमरा है। तो इसमें क्या कर रहा तू? मैं अगर इसमें इन्वॉल्व हूं, मैं इन्वॉल्व का मतलब नहीं है। कॉलेज कॉलेज वो तो मैं छोड़ूंगा तुम्हारे सबको। अगर मेरा गलती अबे निकल इधर कमरा कहां कर रहा हो? घंटा नहीं छूऊंगा मैं। कौन सा रूम है? नीचे सर क्या कर रहा? पूछ रहा है हमें तो पूछ रहा है हाँ कुछ देखिए आगे कैसा है। क्या ये कमरा किसका है? अरे फोन की समझ मारते बेटा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक बार फिर जातिगत भेदभाव और शोषण का मामला सामने आया। विश्वविद्यालय के पी हॉस्टल में रह रहे कुछ दलित छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि हॉस्टल के अधीक्षक डीन और विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर डी के चौहान द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें गालियां दी गई और शारीरिक रूप से पीटा गया। इस घटना के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि केवल एक अनुशासनात्मक मामला नहीं बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान पर भी सीधा हमला है। छात्रों ने मांग की है कि दोषियों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए, उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, विश्वविद्यालय परिसर को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाया जाए। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे छात्रों में आक्रोश और बढ़ गया है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। ये घटना न केवल विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत सोच गहराई से मौजूद है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन इस गंभीर प्रकरण पर कैसी और कितनी जल्द कार्रवाई करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक शर्मनाक और एक अमानवीय घटना आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर हुई है। जैसे कि हम आपको बता दें, KP कृष्णा प्लाजा हॉस्टल के जो है वहाँ पर एक प्रोफेसर और चीफ प्रोक्टर बोर्ड के सदस्य डॉक्टर डी के चौहान द्वारा की गई मारपीट। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके के छात्र और छात्र नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाड़ी एक घटना हुई थी जिसमें एक प्रोफेसर ने छात्रों को बुरी तरह चीखा और वो हम छात्र के बाद इसे फोन के पास ऐसी ईमानदार घटना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर आ गया। मैं बीटेक इसी का छात्र, इसी बैंक का छात्र हूँ, 2 KP विस्तों में रहता मेरा तो ये था। और मैं अभी एक कमरे में बंद कर मैं अभी मतलब पढ़ाई और मतलब देख रहा था, पढ़ाई लिखाई के बारे में देख रहा था। और अचानक से डी के चौहान मतलब हमारे जो वार्डन है वो आते हैं और गेट अभी जाने से पहले बच्चे लंबाई से कुछ बात हुई तो मैं दरवाजे फोन करके मैं सोचा ये बात करने भाई तुम पार्टी सेलेक्ट तो मैं उनसे बातचीत करने गया। उस टाइम में मुझे लाठी चार्ज उन्होंने कर दिया और मेरी उन्होंने बात थोड़ी भी सुनी नहीं और मतलब कि उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। उन्हें पहले मेरी बात सुननी चाहिए और उन्होंने अश्लील अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, पा बहन का गाली कर दिया, दुख नहीं देना चाहिए। जैसा हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और एक दलित मतलब एक अमानवीय व्यवहार से और जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं। हाँ, अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, जो नहीं करना चाहिए। वो प्रोफेसर है, बड़े हैं और हमने उन्हें रिस्पेक्ट किया, हमने उन्हें कुछ नहीं किया। वो और इसके बाद वो एक और दूसरे बच्चों के कमरे में गया, उन्होंने दूसरे बच्चा पीटा। और किन के साथ मारपीट हुई है? बहुत सारा एक के साथ भी मारती ऐसे हो रहा था और फिर आए कमरे में कुछ बच्चे मतलब बाहर पानी खेल रहे पानी और फिर मैं सो रहा था, मैं आया बाहर नींद में ही था तो आए सीधा मुझे पटाखा मारने लगे, 2-3 पटाखा दिए, फिर यहाँ पे लाठी मार, इधर देखो निशाने हैं और उसका ये रहा, ये मेरे निशान से प्रोफेसर का एक अमानवीय व्यवहार और जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। देखिए किस तरीके से ये देखो उसका अभी छात्रों को पीटा गया है। यह एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस तरीके की घटना हो रही है, आप देख सकते हैं। और प्रशासन भी यहाँ है और कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है। छात्र देख किस तरीके से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आप देखें किस तरीके से एक प्रोफेसर द्वारा छात्रों को पीटा जाता है। क्या ये एक शिक्षा का मंदिर है या क्या कहेंगे इसको? कहा जाता है कि एक शिक्षा का मंदिर
विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, उससे तमाम संबंध कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, कॉलेज अटैच है। लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ऐसी शर्मनाक और एक अनिंदनीय घटना होगी तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि ये भाई है, इस भाई को इतने बुरे तरीके से पीटा गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इतने बुरे तरीके से पीटा गया, इनको डंडे से पीटा गया। एक छात्र है, क्या ये छात्र का गुनाह है कि छात्र को इस तरीके से पीटा जाए एक प्रोफेसर के द्वारा? क्या यह एक मानवीय व्यवहार है? ऐसा तो संविधान भी अधिकार नहीं देता कि एक छात्र को पीटा जाए। अरे किसी कार्रवाई करनी है तो एक कानूनी कार्रवाई की जाए ना। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के द्वारा एक छात्र नहीं, तमाम छात्रों को पीटा गया एक मामूली सी बात के लिए। और तमाम छात्र ऐसा खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे भी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस छात्र का दलित होना गुनाह है? क्या कहेंगे आप इस अमानवीय व्यवहार पर? इन दिन बस यही कहना था, तो मेरे साथ हुआ है ठीक लाभ तो डी के तरह या प्रतिशत कार्रवाई और वे उनके पद से दिए। जाति सूचक तब्दी भी क्या बोलेगा ये आपको? वाली वाली किए थे और बोले तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, क्या कर तुम ये सही मेरा जो करना कर दो। और बोले कि जो तुम मुझे कानून सिखाओ कि मुझे क्या करना है, और आके सीधा मारना झपका। जैसा एक छात्र को कहा जाता है कि कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या कहेंगे आप उस पर? विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ऐसे कामों से पहले भी कई बार उसके जो परिणाम है वो बड़े बुरे भयावह रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, जैसे कि डी.के. चौहान है। इन्होंने कल विश्वविद्यालय में घुसकर छात्रों पर डंडे बरसाए, उन्हें ऐसे पीटा गया जैसे जानवर हूँ, गाली गलौज करी गई, उनके शरीर पे लील पड़ रहे हैं, जख्म हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन आज भी उनको कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसी के लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन डराना दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके सारे जो विश्वविद्यालय के दायित्व हैं उनसे मुक्त करा। अभी जैसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कार्यवाहक वाइस चांसलर यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? वो भी पहले तो कहने में हमारी बात मानने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें साफ शब्दों में बता दिया है, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थी परिषद की पूरी मांगे नहीं मान लेता है तो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो अपने यहाँ से उठेंगे नहीं। ये व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में के.पी. हॉस्टल में कल रात 12 बजे वार्डन ने जो गुंडाराज दिखाया है, बीटेक फर्स्ट ईयर के दर्जनों छात्रों के साथ मारपीट करी है। और विश्वविद्यालय की ये देखिए जो कुंभकर्ण नींद है वो अभी तक कहीं ना कहीं जागी नहीं है। विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी है विश्वविद्यालय से बाहर है, और जो भी अधिकारी विश्वविद्यालय यहाँ भेज रहा है छात्र के, उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, वो केवल गुमराह कर रहे हैं छात्रों को। और विश्वविद्यालय के छात्रों प्रमुखता से मांग है, ये जो तानाशाह की लोग भी के पानी ने यहाँ बैठा रखा, में भी इस पर पद है वो पद मुक्त होना चाहिए और उसका बदलो पच कर सकते। दलित छात्रों को भी पीटा गया, एक कहकर कि दलित है, एक नाम पूछकर उसको और गाली गलौज कर इस तरीके से पीटा गया है, ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्वविद्यालय में जितने भी जातियों के छात्र रहते हैं सब एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर किसी को जाति का आधार पर पीटा गया तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और इस तरीके से तो जातीयत मानसिकता इनकी गंदी है विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों के, इन पर तत्वभाव से इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें विश्वविद्यालय को खुद ही मुकदमा पंजीकृत करा के जेल भेज देना चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वाइस चांसलर आए हैं, उनसे क्या बात हुई है, क्या आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने जो यहाँ पे छात्रों के बीच आए थे उन्होंने कहा कि हमने डी.के. चौहान जी को वार्डन पद से हटा देना चाहिए, लेकिन छात्रों की जो प्रमुख मांग है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुई है। छात्रों के अध्यय देखिए, ये पीड़ित छात्र है, बीटेक का छात्र था, इसके साथ इतनी मारपीट हुई है। और एक भाई है, आप ये खुद बताइए। हाँ, मैं रूम में बैठा था, पुणे था, तख्ते से मैं गया है, सिर्फ मैंने तुरंत पिपला, तुरंत में पर से मारा गया, मेरी जो नहीं पड़ी तेल। अभी रख रहा हूँ, ये 5 मिनट हो रहा मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं किया। 5 मिनट हो रहा हूँ, तुम क्या नहीं करे, 5 मिनट में वेब कॉल। तुम चाय पानी के करो, मैंने बात पर ही देखा था, मैं खुल रहा था, वहाँ पे कैमरा लगा है, उसको दरवाजे उठाए हैं, लो ठीक क्या था, मैं सो रहा था, मेरे दरवाजे पर कटाया गया, मैंने सर के बाद सोने बोला और मारा। अब एक ऐसा अमानवीय व्यवहार एक प्रोफेसर के द्वारा किया जाता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। अब से पहले भी यहाँ घटनाएं ऐसी हो चुकी है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है। इससे बातचीत करने का आपका हक नहीं है क्या बच्चों से? जबरदस्ती हुआ है आपको?
बच्चे बैठे 11 बज गए। प्रदीप सर मौजूद है, उनसे बुलवा लो। अपने आप कहा कि मैं चल रहा हूँ। अरे गुरुजी हमने कहा आपसे बुलवा लो। मुझे चलना पड़ेगा, इनका फर्ज है इसलिए बैठे कुर्सी पे। हम पे एहसान कर दिया, तब बड़ा किया है। बिल्कुल एहसान नहीं है। 8 बजे से 11 बजे यहाँ आए। सारे से बच्चे बैठे हैं, रात को 2:30 बजे बच्चे बैठे हैं। भाई एक मोमेंट तो दिया गुरु जी आगे भैया हमारे। इससे आपकी बात करनी हो उससे बात करिए जाके, ठीक है ना। हम ये बैठे हैं आराम से, हम FIR की FIR कराएंगे और सारे मुझे सबसे मनोरंजन करा तो आप बुलाया नहीं था कि आप आ गए। सारे जितने भी पद हैं तुरंत उसे और FIR उनके खिलाफ करा। और गुरुजी हम यहाँ बैठे हैं हिलने के ना, तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन। दूसरी बात, मीन टाइम आप लोगों ने ये भी कहा था कि अच्छा हो कि वहाँ बीटेक की ही वार्डन हो, ये भी आपने अपनी बातचीत में कहा। तो फिलहाल जो भी अगला निर्णय होगा कुलपति जी के आने के बाद तब भी होगा। फिलहाल जो बीटेक के हमारे योग साहब हैं डॉक्टर KP सिंह जी, फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर भी, तो अभी चूँकि 1 आध दिन बचा है, 2-4 दिन बचे हैं, तो जब तक अगला निर्णय नहीं होता तब तक के लिए KP सिंह जी को चार्ज दिए हैं और मुझे कहना चाहिए कि दे दिया है। तो राइट मूवमेंट तत्काल भाव से दुष्यंत जी KP हॉस्टल के वार्डन नहीं है और KP सिंह जी ने उसका चार्ज ले लिया है। ये हम इस समय कर सकते हैं कि आपकी जो बाकी मांगे हैं उनका भी पूरा ऑनर करते हैं, लेकिन 2 मांगे होंगे। हाँ एक तो चौकी चार्ज पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखो, मैं अभी कुलपति जी से मिलूंगा, वो उनसे मैं बात करूंगा अभी और दूसरी चीज एक मिनट दूसरी चीज एक और। हाँ, इस घटना पे इन पे DK चौधरी पर क्या कार्रवाई होगी? इन पे